मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वर्णमाला और विराम चिन्ह, तो आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग वर्तनी शुद्धि के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे आते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है, क्या कहा गया हमसे है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पर लिखा है अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार। क्या होता है? अनाधिकार होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि अनाधिकार कुछ भी नहीं होता है, सही रूप होता है अनधिकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है शुद्ध रूप क्या है, अनधिकार। अधिकार से पहले अन लग जाता है, ठीक है, तो अनधिकार। अगला क्या है? अगले में बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, परलौकिक, तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर नोट करते जाएगा, जो भी आपका शुद्ध है आप उसे लिखते जाएगा, ठीक है। पारलौकिक होता है, इस तरीके से लिखाता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये बताया गया आपको शुद्ध रूप क्या होता है, पारलौकिक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपसे कहा गया है चांद, शुद्ध रूप क्या होगा? सभी को पता होगा कि चांद इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, चंद्र बिंदु लगता है इसमें, चांद में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। सौंदर्यता, इसका क्या होगा? तो देखिए, सौंदर्यता कुछ नहीं होता है, सौंदर्य होता है, ठीक है। सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि सौंदर्यता कुछ भी नहीं होता है, अशुद्ध होता है, सौंदर्य होता है शुद्ध शब्द। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रसाद, और इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? प्रसाद, ये होता है ना, प्रसाद। आगे देखिएगा, अब इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। जैसे पहला है सन्यासी, तो सन्यासी में बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं। सन्यासी का शुद्ध रूप होता है ये, कहने का मतलब है इसमें अंक की बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंग भी लगेगा, आधा ना बनेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अंक की बिंदी गायब कर देते हैं, खाली आधा ना लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो सन्यासी आ जाए, सन्यास आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आधा ना और अंक की बिंदी लगने वाली है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग हैं यहाँ पर कि सन्यासी इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आपका है तजाजय। तजाजय क्या होता है? तजाजय कुछ नहीं होता है, त्याज्य होता है। पता है आपको? कोई चीज़ त्याग देना तो उसे बोलते हैं त्याज्य, ठीक है, त्याज्य होता है। यहाँ पर देखिएगा सुदृढ़, तो दृढ़ आपको पता है ना कि कोई भी कहता है कि दृढ़ संकल्प लेता है, तो दृढ़ को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ये होता है दृढ़। और इसके आगे सु लग जाएगा, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सुदृढ़ इस तरीके से आपका लिख जाएगा। समझ गए आप सभी लोग? यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने शब्द की वर्तनी सही है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा विधाता, ये आपका सही है, ठीक है, विधाता आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है।
देखिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ठा बनेगा। भूमिगत, छोटी ई की होती है भूमि, छोटी ई की मात्रा होती है भूमि में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि शब्दों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से शुद्ध बताना है आपको, ठीक है, शुद्ध कौन कौन सा है। तो शुद्ध के बारे में बात करें, देखिए लिखा अतिशयोक्ति, ये सही है। अतिशयोक्ति, ठीक है, ये सही है पहला वाला। और मरीचि, तो लिखा है मरीचि, ये भी सही है, ठीक है, मरीचि ये भी सही है। और कौन सा सही है आपका यहाँ पर नीरधि, तो ये भी सही है। तो आपके कितने सही हो गए, 1 3 4 आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति होता है, ये भी सही है। मरीचि होता है और नीरधि, ये तीनों सही हैं। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दुर्गति, क्या होगा, ऊपर लाटेंगेगा, ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिएगा ये लिखा है अतिशयोक्ति, मरीचि, नीरधि, ये शुद्ध हैं। और दुर्गत का आपका हो जाएगा दुर्गत, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये आपका होगा शुद्ध रूप। 11 नंबर में आप लोग यहाँ पर देखेंगे वर्तनी कौन से सही है, आपका होता है चहार दीवारी। कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, चार दीवारी, ये आपका नहीं होगा सही, ठीक है, क्या है चार, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चार, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, चहार दीवारी, और एक जगह पर क्या है, यहाँ पर चाहर दीवारी, तो यहाँ पर देखिएगा चहार दीवारी आपका है, यही आपका सही होगा, चहार हो जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि चहार दीवारी शब्द वर्तनी का शुद्ध रूप है। आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए, मतलब सभी को समान अंक दे दिया आयोग ने, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे चहार दीवारी ये होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर वर्तनी शुद्ध आपको यहाँ पर बताना है, कौन सी होगी, कौतूहल, ये होता है कौतूहल, देख लीजिएगा, ये आपका शुद्ध रूप है। यूपी ट्रिपल ने कई बार इसको पूछा है, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या प्रश्न आपका लिखा हुआ है, कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, भाग्यमान की सही है या रामायण, लालायित, वाल्मीकि। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लालायित हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा लालायित। बाकी सभी का शुद्ध रूप आपको नीचे दिखाते हैं भाई हम, देखिएगा ये जो आपका लिखा हो भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। वाल्मीकि ये नहीं, वाल्मीकि ये होता है, ठीक है, शुद्ध रूप वाल्मीकि होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस पर आपको विचार करना है। ये भी आपका प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एससी और राजस्व लेखपाल, ये भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है और यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि सभी शब्द शुद्ध हैं, मतलब शुद्ध बताने कौन कौन से हैं, कौन कौन सा हो जाएगा। विस्मरण ये आपका सही है, हितैषी ये आपका सही है, ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है, हितैषी और विस्मरण ये दोनों सही आपके यहाँ पर हैं। और बच्चे दो वो आप लोग नीचे देखिएगा, अधोगति नहीं होता है, गति होता है ना, तो अधोगति हो जाएगा। गति आप देख लीजिएगा, गति इस तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक है, तो गति हो जाएगा। और उज्ज्वल के लिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, डबल जा बनेगा, वो भी आपका आधा आधा बनेगा, ठीक है, डबल जा बनेगा, वो भी आपका आधा आधा बनेगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। इसके बाद में हम लोग इसमें आगे देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक, क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा वो भी आप लोग आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आभ्यंतरिक होगा, कैसे होगा, बताया गया है कि जैसे अभ्यंतर होता है, ठीक है, अभ्यंतर में जब हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बीच में छोटा या बड़ा, जैसे यहाँ बताया गया इन्होंने, किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के आदि में, मतलब अंत में, आदि का मतलब होता है आरंभ में, आरंभ में आ का आ मतलब छोटे आ का बड़ा
और छोटी ई का ए हो जाता है। ये चीज़ें दोनों हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, आभ्यंतरिक होगा, ठीक है। बड़ा आ बन जाएगा, छोटा आ का बड़ा हो जाता है और छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाता है। जैसे इतिहास, तो इतिहास का क्या होता है, ऐतिहासिक, तो ई का हो गया ए। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 16 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा है, 2 नंबर, मतलब पंकज, परंपरा और गंगा, ये सभी आपके सही हैं, ठीक है। पंकज, परंपरा और गंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले में, इसमें हमें बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बाज़ार, ठीक है। डी वाला जो आपका है वो आपका हो जाएगा शुद्ध, ठीक है, बाज़ार हो जाएगा। बाकी अगर और बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बारात नहीं होता है, होता है बारात। क्या होता है, बारात होता है, कालिदास नहीं, कालिदास, ठीक है। और बाज़ार तो गलत है, ठीक है, बाज़ार होता है। समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है कि जैसे बाज़ार सही है और इसके बाद बारात होता है और कालिदास होता है, ठीक है, ये बताया गया आपको है। यहाँ पर आपको बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, आपका हो जाएगा आधिकारिक, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका है अधिकार, और अधिकार में क्या लग रहा है, अधिकार में लग रहा है इक। अधिकार में क्या लग रहा है, अधिकार में लग रहा है यहाँ पर है इक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा अगर हो तो इसका हो जाता है बड़ा, इसलिए यहाँ पर होता है आधिकारिक, ठीक है। छोटा का बड़ा, और अगर छोटी ई हो तो ए हो जाएगा। जैसे हमने कहा इतिहास, तो इतिहास में इक लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो इसका ए बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। पता होना चाहिए आपको ये भी, ठीक है, ऐतिहासिक हो जाता है इसका। समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, आधिकारिक जो है ये सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा आ चुका है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। देखिए पूज्यनीय नहीं होता है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये तो प्रामाणिक हो गया। पूज्यनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। और क्या है, तत्कालिक। ये भी गलत हो गया, देखिए एक लगाया तो किस में लगाएंगे, तत्काल में, तत्काल में लगाएंगे एक। एक जब भी लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो छोटा आ का बड़ा हो जाएगा, छोटी ई का ए हो जाएगा, तो ता है, ता का हो जाएगा तात्कालिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अब, ठीक है। और पैतृक ये नहीं होता है, इसमें त्रा में नीचे इस प्रकार से लगता है, ठीक है, पैतृक इस तरीके से होता है आपका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ये होता है आपका पूजनीय, ये होता है तात्कालिक, ये होता है पैतृक। और देखिए ये प्रमाण, प्रमाण का हो गया प्रामाणिक। देख लीजिएगा, ये प्रमाण था, इसमें एक लगाया तो इसमें प्रा में आपका एक डंडा लग गया, मतलब बड़ा आ बन गया, प्रामाणिक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इक वाले जितने भी होते हैं उनको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। छोटा आ अगर है तो उसका बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ए का हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का होगा अनुकूल। अनुकूल आपका सही है। रचयिता इस तरीके से नहीं होता है, रचयिता दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, यहाँ पर देखिएगा, रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। अनाधिकार नहीं होता है, अन प्लस अधिकार होता है, तो अनधिकार होता है, ठीक है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। और चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि चिन्ह को किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपसे कहा गया है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सी है, ठीक है, अशुद्ध बताना आपको है। ये पहले में लिखा है सुंदरी लड़की, अगले में है सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो सुंदरी लड़की ये आपका जो है अशुद्ध है, ठीक है। ये आपका अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा सुंदर लड़की, ठीक है। सुंदर का सुंदरी नहीं होगा। यहाँ पर इसके बाद में आपको बताया गया है कि विशेषण विशेष क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग विशेषण को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है शब्द कौन सा है। तो
यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा अधीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधीन। ये लिखा है अधीन, सही से देखते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, वीडियो और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या कहा गया है इसमें कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध किसकी है, तो याज्ञवल्क इसकी अशुद्ध है। ठीक है, इसमें वल के होगा आधा का और इसके बाद में या और लगेगा। बाकी आपकी सदृश बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप बिल्कुल सही है, ग्रहिणी ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ग्रहिणी होता है। ठीक है, ग्रहिणी नहीं ग्रहिणी होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये अशुद्ध है, इसका हो जाएगा याज्ञवल्क्य, ये होता है। बाकी सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहिणी सही से देख लीजिएगा आप लोग इसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परीक्षा होता है, आप सभी को ये तो पता होगा, परीक्षा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, प्रत्युत, प्रत्युत अशुद्ध होता है, इसका क्या होता है, प्रत्युत इस तरीके से गाएगा। भाग्यवान तो नामे हलंत लगेगा, याद कर लीजिएगा। विधिवत तामे हलंत लगेगा, श्रीमान नामे हलंत लगेगा। तो ये सभी देख लीजिएगा, ये तीन आपके भाग्यवान, विधिवत और श्रीमान में हलंत लगता है, प्रत्युत में हलंत नहीं लगता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाग्यवान, विधिवत, श्रीमान में हलंत लगेगा, प्रत्युत में हलंत नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका होता है ऋण। ठीक है, क्या होता है, ऋण होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये तो ऋण होता है, इस तरीके से आपका बन जाता है ऋतु, ये होता है। ठीक है, ऋतु और ऋजु इस तरीके से, मतलब रा नहीं बनता है, ये रा नहीं बनेंगे, इसके जगह पर ऋ से ऋषि जो आपका होता है ऋ, ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी समझ जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका बन जाएगा आपका पुष्ट, ये नहीं होता है, आपने देखा होगा पुष्टाहार, तो ये पुष्ट होता है, इस तरीके से लिखाता है पुष्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आषाढ़ ये भी सही है, कष्ट ये भी सही है, रेशम ये भी सही है। यहाँ पर देखिएगा, आषाढ़, कष्ट, रेशम ये सभी सही है, और ये होगा पुष्ट, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। 27 नंबर को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। सही कौन सा शब्द युग्म है, आवर्त पानी का भंवर, यही आपका सही है। ठीक है, आवर्त क्या होता है, पानी का भंवर, ये शुद्ध है। आगे देखिएगा, शुद्ध शब्द युग, आवर्त मतलब पानी का भंवर ये होता है, और अश्व जो होता है उसको घोड़े को कहते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है अश्व। ठीक है, घोड़ा वाला। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, कहा गया है कि शुद्ध अशुद्ध का विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। आपको यहाँ बताना है अशुद्ध, तो अशुद्ध को ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सा हमारा जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, सोची ये तो गलत है, क्या होता है, ये होता है सोची। उज्ज्वल ये भी गलत है, यह क्या होता है, उज्ज्वल, इस तरीके से होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मनोनीत सही है, अनुग्रहित ये भी सही है, ये दोनों सही है। आपको बताना अशुद्ध, तो आपका बी हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, दोनों अशुद्ध हैं, बाकी मनोनीत और अनुग्रहित दोनों सही है। सोची हो जाएगा और उज्ज्वल हो जाएगा। इसके बाद यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध कौन सा होगा। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका संग्रहित होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ग्रहित इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, ग्रहित ये होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ग्रहित इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर संग्रहित, वहाँ पर अनुग्रहित, इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सी जगह पर ये वाला गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका देखिए उंगली ये भी सही है, बाँस सही है, दांत सही है। 5वां ये गलत है, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, 5वां दोनों तरफ इस तरीके से आपका बन जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिएगा शुद्ध रूप क्या है, 5वां इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी सभी जो है शुद्ध हैं। यहाँ पर देखिएगा लब्ध प्रतिष्ठ होता है या लब्ध प्रतिष्ठा होता है, क्या होता है, तो आपका होता है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, ये होता है लब्ध प्रतिष्ठ, देख लिया आपने, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से
आपको कंफ्यूज किया जाता है, यूपी पीसीएस और आरओ में पूछा गया है। लब्ध प्रतिष्ठ, यहाँ पर देखिएगा इससे पहले आपके सामने ये आ चुका था श्रीमान, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, हलंत संबंधी अशुद्ध है वह शब्द बताइए। जो अशुद्ध है वो आपको बताना यहाँ पर है। परिषद ये भी सही है, सम्राट ये भी सही है, श्रीयुत ये गलत है, ठीक है, इसमें हलंत आपका नहीं लगेगा। बाकी सभी श्रीमान बिल्कुल सही है, परिषद आपका सही है और सम्राट जो आपका लिखा हुआ है ये भी सही है। देखिएगा अगले में आपसे कहा गया है प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसकी प्रद्युम्न होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, ठीक है, प्रद्युम्न, ठीक है, ऑप्शन ए में लिखी है, आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा, ये है, देखिएगा इतनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्ज़ाम में आया हुआ है। 34 नंबर प्रश्न, क्या है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही बतानी है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख चुके थे, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। और किस तरीके से लिखा था ये भी आप लोग देख चुके थे। अभी क्या होता है, अनुग्रहित, इस तरीके से आपका होता है अनुग्रहित। ये देखिए उन्नति, ये भी नहीं होता है, क्या होता है, उन्नति होता है, उन्नति, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, छोटी लगती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ठीक है, ठा होता है, ठा। ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देख लीजिएगा कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा, उन्नति होता है इस तरीके से जो हमने लिख के दिखाया आपको, कनिष्ठ में ठा होता है, टा नहीं होता है। तो ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है, आधा ता और आधा सा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, यही आपको बताया गया यहाँ पर है, ठीक है। ज्योत्सना आपका सही है, बाकी अनुग्रहित इस तरीके से होगा, कनिष्ठ में ठा होगा, उन्नति इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी आपको बतानी है यहाँ पर। तो आपका उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है, उत्कर्ष हो जाएगा। बाकी प्रतिज्ञा में ये यहाँ पर ज्ञानी बनता है, और महात्म्य तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आधा ता आधा माँ बनता है, यहाँ पर महात्म्य आधा ता आधा माँ। और सहस्त्र जो आपका होता है, इसमें यहाँ पर ये गुंडी वाला सा नहीं होता है, सपेरा वाला सा होता है आधा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये प्रतिज्ञा में ज्ञा होता है, महात्म, ठीक है, तो आधा ता आधा माँ, ये देख लीजिएगा, आधा ता आधा माँ। और सहस्त्र में आधा सा बनेगा, वो भी आपका कैसा बनेगा, सिंपल वाला सा बनेगा, आधा। यहाँ पर आप देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको है। अनजान की बात करेंगे तो अनजान इसमें से कौन सा होगा, आपका होगा अनजान, ठीक है, सी होगा अनजान, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि कहते तो हम लोग हैं अनजान, तो अनजान को कहने के लिए हो सकता है कि मतलब दिमाग में आ जाता है ना कि अंक की बिंदी लग सकती है, आधा ना बन सकता है, लेकिन पूरा ना बनता है, अनजान होता है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या कहा गया आपसे है कि निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प बताता है। शुद्ध शब्द बताना आपको यहाँ पर है। शुद्ध की बात करेंगे तो अद्वितीय होता है, अद्वितीय, ठीक है, ये होता आपका है, क्योंकि द्वितीय इस तरीके से होता है, उसके आगे आ लगा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अद्वितीय यही लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखिएगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसके अंदर जो आपका शा होता है वो आपका जो घुंडी वाला होता है, ठीक है, और ऋ जो होता है आपका ऋ से ऋषि वाला होता है, तो इस तरीके से आपका ये वाला बनेगा। सही से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत बार जो है गलतियाँ कर देते हैं बच्चे। अस्पृश्यता आप देख लीजिएगा, ऋ भी बनेगा, आधा शा बनेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिएगा इसमें ये देखिएगा यहाँ पर गलतियाँ लोगों ने की हैं। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध शब्द का विकल्प चयन करना है, शुद्ध कौन सा है। शुद्ध की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभीष्ट। अब देखिए इसमें होता है टा, अभी आपने देखा था कनिष्ठ, तो उसमें क्या था, उसमें था ठा, लेकिन यहाँ पर क्या है टा, अभीष्ट, और अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। तो देखिएगा इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर टा होता है, कहीं पर ठा होता है, और आप लोगों ने अगर एक को देखा एक को ना देखा तो आप लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि जब कनिष्ठ होता है तो अभीष्ट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कनिष्ठ इसमें ठा होता है और अभीष्ट इसमें टा होता है,
दोनों बातों का आप लोग ध्यान यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सही विकल्प कौन सा है, शुद्ध शब्द बताइएगा। अभिषेक किस तरीके से गाता है, ये तो सभी को पता होगा। अभिषेक इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा फिलहाल। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला बताना है कौन सा है। अनौपचारिक होता है, तो अनौपचारिक आपको कहाँ पर दे रखा है, अनौपचारिक, ये देखिए लिखा है, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है। इक लगा होता है ना, इसमें इक लगा होता है, ठीक है। और इसके बाद में आगे देखते हैं, अनौपचारिक आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अध्येता। आधा धा बनता है और या में ई की मात्रा लगती है, अध्येता हो जाता है आपका, ठीक है, अध्येता। समझ गए आप सभी लोग, यहाँ पर अध्येता आपका यहाँ पर हो जाएगा, आधा धा और या, देख लीजिएगा, अध्येता। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, अभिव्यंजनावाद। अभी लग जाएगा व्यंजन आवाद, तो ये मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए चा बना है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाद लिखा है, बाद तो होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक बाद है, ये भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे आप लोग समझा करें कि किस तरीके से कौन सा निकल सकता है। अगर आपको ना पता हुआ हो, ठीक है, तो आपको विकल्प को यहाँ पर चेक करके और फिर आप लोग हिसाब लगाया करें कि यहाँ पर कौन सा आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके बाद सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर हम लोग सही वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है, अभाव का मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी हो तो अभाव कहते हैं, तो अभाव आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा अंतर्धान, ठीक है। इस तरीके से जो आपका लिखा जाता है अंतर्धान, यही आपका शुद्ध होता है। ध्यान नहीं होता है, धान होता है, ठीक है, अंतर्धान। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान नहीं, इसमें धान लगाएंगे आप, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा अध्यापन, सही है, ठीक है, अध्यापन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले आप लोग अपना उत्तर बताइएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका एक तरीके से आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो जाएगा और आप चेक भी कर लेंगे आपने कितने सही कर लिए हैं, ठीक है। कुछ कैसे भी करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा अंगना, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंगना, ये आपका शुद्ध है। बाकी आपको पता है कि जो चांद आपका होता है वो आपका चंद्र बिंदु लगती है, आँख में भी लगती है, और अंक आपका इस तरीके से लिखते हैं, अंक, ठीक है, आपके कितने अंक का है तो अंक के लिए आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से लिखते हैं। और अंगना जो आपका है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर देखेंगे शुद्ध कौन सा है। अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अंतर्गत, ऊपर आपका दा बनेगा, ठीक है, ऊपर दा टंगेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए ये दा भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर लगता है, गा के ऊपर लगेगा, यहाँ पर ता के ऊपर है। जल्दी में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, अंतर्गत आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। संगम किस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि संगम जो होता है ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसमें जो आपकी होगी संगम, तो अनुनासिक, ठीक है, किस तरीके की है, अनुनासिक। यहाँ पर देख लीजिएगा संगम अनुनासिक ध्वनि है और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आपका 50 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न लगभग 250 के करीब हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे और इसके आगे की अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आपको लगातार हमारे चैनल पर ये वीडियो मिल रही हैं तो आप लोगों ने देखिएगा। आप चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आता है ये। तो शुद्ध की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा अभिराम, ठीक है, अभिराम हो जाएगा, अभिराम। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।